So if someone asks you, write down expression for self ionization constant or autoprotolysis constant for water, methanol, अमोनिया, फॉर्मिक एसिड। तो जब भी कभी कोई लिक्विड, कोई सॉल्वेंट के बारे में बात होगी, दिस क्लास इज फॉर JA, दिस इज द इवनिंग सेशन फॉर JA बैच। जब भी कभी किसी सॉल्वेंट के लिए हम कभी भी ये टर्म बोलेंगे, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट, बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में किसी भी सॉल्वेंट के लिए जो प्रॉपर्टी होगी, आप उसके लिए राइट कैसे केमिकल इक्वेशन लिखोगे? यू विल जस्ट डिस्क्राइब योर सब्सटेंस लाइक एन एसिड और अ बेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई बोले वाटर के लिए सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, तो यू विल जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर वाटर लाइक एन एसिड और लाइक अ बेस, whatever, in whatever the way you can write down. Suppose अगर मैंने बोला water is a base, तो it will gain H plus from the solvent. So first species जिसको हम as a solute describe करेंगे, that substance we are going to express like an acid or a base. Second species for the same substance will be treated like a solvent. तो हम बोलेंगे water being an acid or a base, that is your choice कि आप इसको जैसे मर्जी समझो। मान लो मैं इसे एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस लिखना चाहता हूं, तो अब ये वाटर H प्लस गेन करेगा, और अगर वाटर ने H प्लस गेन किया, यहां तो दो आयंस है, H पॉजिटिव एंड OH माइनस, तो वाटर अगर H प्लस गेन करेगा तो ये बनाएगा H3O प्लस एंड पीछे रह जाएगा OH माइनस। अब अगर कोई कहे कि इसके लिए राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर KB, तो आप कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। Which water? Which you are describing it like a base, not the one you are describing it like a solvent. तो अब वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की एक्टिविटी, वाटर का कंसंट्रेशन आप यहां से निकालोगे, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, मोलर मास डज नॉट चेंज विद टाइम, सो एक्टिविटी और मोलैरिटी फॉर द सॉल्वेंट टर्म, फॉर द सब्सटेंस व्हिच इज योर एसिड और अ बेस, दैट विल नॉट चेंज विद टाइम, दैट विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, H3O प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 55.5। दिस वैल्यू, दिस प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ cation and anion produced from your solvent, this product is called ionic product. This is a constant number, this is a constant number, तो मैं लिखूंगा KB of water into 55.5 is concentration of H3O plus into concentration of OH minus. This number is called ionic product of water, or you also call it as self ionization constant or autoprotolysis constant. Auto मतलब खुद, automatic, protolysis मतलब H plus का लेन देन, within one molecule to the another molecule, exchange of H plus has resulted in the formation of these ions. That's why this product of concentration of ions, we call it as ionic product of water, or it's a constant number, इसको KW कहते हैं।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट भी कह सकते हो। और हमने अपने फर्स्ट सेशन में ये देख लिया था कि वाटर के लिए के ए का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम आता। तो मैं वाटर के लिए ये लिख सकता हूं के ए ऑफ वाटर इंटू 55.5 इज द सेम प्रोडक्ट ऑफ दिस कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस विच इज के डब्ल्यू। और हम इस एक्सप्रेशन को पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज करने वाले हैं, सो मेक इट इन योर बॉक्स। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। सिमिलरली जैसे कि हमने अपने पहले सेशन में देख लिया था फॉर्मिक एसिड के लिए, अगर आपको सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट दिख रहा हो तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, फॉर्मिक एसिड dissolved in formic acid, same. तो राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर दिस लाइक एन इट्स एसिड लाइक Ka, तो इसका H प्लस लूज करके इसको देखो, तो यहां पर जो हमारे पास स्पीशीज बचेगी HCOOH2 प्लस। तो अब आप ऐसे केस में हमेशा इससे जनरेटेड केटाइंस एंड आयंस की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट को, इस नंबर को बोलोगे सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट for formic acid. This you can write it as Ka multiply by concentration for formic acid. इसे दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा Ka of formic acid into concentration of formic acid is equal to ionic product for formic acid. Product of this two, which is equal to this multiplied by this, which is equal to concentration of formate ion into concentration of HCOOH2 positive. This is same as ionic product of formic acid. हल्का सा मैं जूम कर दूं, आपको शायद नहीं दिख रहा। एक्चुअली लाइट की शेड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऊपर से थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको। आई होप अब थोड़ा बेटर होना चाहिए। मैं उसे थोड़ा और आगे लेके गया हूं कैमरा को। ओके, चलो ठीक है। एक मिनट के लिए स्क्रीन पे कोई चैट मत करना, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूं ताकि आपको विजिबिलिटी बराबर हो। I hope now it's better. Okay. अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपने लिख लिया है, जो आपका 1:15 क्लास खत्म हुई थी ना, जो 2:45 पे खत्म हुई थी, उसी लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन मैंने अभी आपको क्लास की बिगिनिंग से पहले हर एक के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। तो बाय चांस किसी की वो क्लास मिस हो गई हो तो आप उसे लेक्चर से देख सकते हो। दैट इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सेम वही लेक्चर। तो ये जो टर्म है जिसको मैंने अपनी पहली अभी 1:15 बजे वाली क्लास में आयनिक प्रोडक्ट बोला था, उसी के लिए ही मैंने ये नाम बोला है, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट
ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट या फिर बोल दो आयनिक प्रोडक्ट, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। मुझे ना एक चीज बहुत हैरानी होती है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे हर बार टेक्सटिंग करते हैं, सर प्लीज लेक्चर अपलोड कर दीजिए, लेक्चर अपलोड कर दीजिए। जब मैं टाइमली उसे अपलोड करता हूं तो आपके आंसर पता क्या आते हैं, सर हमारा डाटा नहीं खत्म हो रहा, हम क्या करेंगे। तो आप एक तरफ तो रहने दो टीचर को, अगर वो शेयर करता है आपसे तब भी वो उसको नहीं आप छोड़ते, जब वो टाइमली अपलोड करता है फिर क्या, तो सर हमारा डाटा खत्म है, हम तो मैं डाटा कहां से लेके आऊं आपके लिए। तो आप एक तरफ तो रखा करो टीचर को, कुछ भी बोल देते, कुछ भी टेक्सटिंग, कुछ ना होना। जैसे मुझे इतना पता है, मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली, उससे पहले कुछ बच्चों ने बोला सर हमारी 4-4 क्लास है, तो मैंने ग्रुप में क्लियरली कुछ बच्चों के ग्रुप में डाला, बच्चों के नाम लेके मतलब मैसेज को छोड़ा कि अगर आपके पास थक गए हो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम लगे देख लेना। इससे ज्यादा टीचर क्या करे। उसने ये भी कह दिया कि अगर आप थक गए हो अब बाद में देख लेना। पहले कहते थे रेजो सर पे लेक्चर टाइमली अपलोड नहीं होते, अब टीचर ने अपने लिए मतलब दूसरे डिवाइस पे मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए वीडियो की, तब भी आपको प्रॉब्लम है। आपको चाहिए क्या, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। क्लास अटेंड भी करनी है, क्लास नहीं भी अटेंड करनी मतलब हैट्स ऑफ टू यू। ओके मेरी तरफ से इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना कि अगर मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है आपका डाटा खत्म हो जाए या आपका मूड नहीं है क्लास में आने का, डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जब दिल करेगा देख लेना। नहीं भी देखना होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अपनी जॉब करनी है। अगर मुझे इसी तरीके से मिथेनॉल के लिए लिखना हो, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट मिथेनॉल के लिए, तो सेम इसी तरीके से इक्वेशन लिखनी, मिथेनॉल व्हेन डिसॉल्व्ड इन मिथेनॉल, तो ट्रीट इट लाइक एन एसिड और अ बेस, इट्स योर चॉइस। मान लो आप इसे एज ए बेस एज्यूम कर रहे हो, तो इट हैज 2 आयंस, तो ये H प्लस गेन करेगा अगर आप इसे एज ए बेस लिख रहे हो। अगर ये H प्लस गेन करेगा तो ये बनाएगा CH3OH2 प्लस, और ये H प्लस अगर लूज कर रहा है तो ये बन गया CH3O माइनस। सो यू आर ट्रीटिंग इट लाइक ब्रॉन्स्टेड बेस, तो ये बन गया आपके लिए सॉल्वेंट। तो अगर मैंने आपको बोला व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ मिथेनॉल, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ मिथेनॉल, ionic product of methanol, they are same thing। तो आपने करना क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, बस डायरेक्टली दिस इनटू दिस। तो इसमें क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3O माइनस। किसी भी सॉल्वेंट से जनरेट होने वाले केटायन और सॉल्वेंट से जनरेट होने वाले एनायन, केटायन एनायन का प्रोडक्ट कर दो, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट।
अगर आपको कह दे इसका के बी वैल्यू बताओ, मिथेनॉल के लिए के बी वैल्यू, तो आप कैसे लिखोगे? के बी फॉर मिथेनॉल इज दिस सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय मिथेनॉल का कंसेंट्रेशन। और कभी भी किसी लिक्विड की कंसेंट्रेशन पुट करनी हो, किसी प्योर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन पुट करनी हो, यूज दिस रिलेशन। प्योर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन मिथेनॉल की अगर कभी भी चाहिए तो क्या पुट करोगे? डेंसिटी फॉर मिथेनॉल डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू 1000। अब मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल करवाने लगा, जो कि आपकी शीट में से ही है। अब की बार प्रोडक्ट में एक्वस एक्वस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां कहीं भी वाटर नहीं है, तो आप यहां भी लिक्विड 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 ही लिख रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल let's write down a numerical. Exercise 1 पार्ट 1 सेक्शन बी में से B1, liquid ammonia has ionic product is 10 raised to power minus 30. How many amide ions are present in 1 millimeter cube of pure liquid ammonia? हिंट मेरी तरफ से, 1 मिलीमीटर क्यूब 10 रेज़ पर -2 डेसीमीटर होल क्यूब, 10 रेज़ पर -6 डेसीमीटर क्यूब। ये हिंट वहां नहीं दिया, ये मैंने दिया। अब आपको क्वेश्चन में देखो लिक्विड अमोनिया का आयनिक प्रोडक्ट दिया, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में इक्वेशन लिखनी है। क्या आपको आयनिक प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन लिखना आता है? तो पहला स्टेप, कभी भी कोई न्यूमेरिकल करना है, इक्वेशन लिखो कि आयनिक प्रोडक्ट के लिए एक्सप्रेशन कैसे आएगा, किन दो नंबर का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो पहले इक्वेशन लिखो, राइट डाउन द इक्वेशन एंड टेल मी कि आयनिक प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन किस किस दो नंबर की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन लिक्विड अमोनिया के लिए, लिक्विड अमोनिया के लिए। वेरी गुड चिराग, वेरी गुड। शिवांगी बिल्कुल ठीक, एकलव्य बिल्कुल ठीक। यू विल राइट द इक्वेशन लाइक अमोनिया dissolved in ammonia. How will you write the equation? Ammonia, suppose it is behaving like a base, maybe it is behaving like a acid, ये आपकी चॉइस है। मान लो इसने H प्लस गेन किया, इसने H प्लस लूज किया, इसने H प्लस गेन किया, तो सेल्फ आयनाइजेशन से बनेगा NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। अब आप देखो
केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर मैं आपको वापस ले जाऊं तो आप उस वक्त ऐसे न्यूमेरिकल करते थे, 0 टाइम पर अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो एट इक्विलिब्रियम C में से अगर X डिकम्पोज कर गया तो जो X डिकम्पोज करता था उससे इनकी कंसंट्रेशन निकालते थे। आप कहते थे X इंटू इसका कॉफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कॉफिशिएंट, X इंटू 1 डिवाइड बाय 1, इसकी मोलैरिटी आएगी X इंटू इट्स कॉफिशिएंट 1 डिवाइड बाय इट्स कॉफिशिएंट 1, दिस इज X, ये मोलैरिटी आएगी। फिर आप इसके लिए लिखोगे Kb, कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो लिखनी नहीं, सिर्फ एज ए बेस या एसिड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लिखनी। लेकिन आपको यह मालूम है दिस नंबर इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, आपको यह मालूम है ये आयनिक प्रोडक्ट है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट है। तो ये नंबर है 10⁻⁻30। और आप ये भी जानते हो दोनों की वैल्यू सेम है, X और X, NH4 प्लस और NH2 माइनस की मोलैरिटी सेम है, तो ये नंबर भी X, ये नंबर भी X, तो आपको NH2 माइनस की मोलैरिटी क्या मिल गई, 10⁻15 मोलर। आपको यह पता लग गया कि लिक्विड अमोनिया में NH2 माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻15 मोलर है, यानी कि ये भी 10⁻15 मोलर, ये भी 10⁻15 मोलर। अब आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड अमोनिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, एंड 1 मिलीमीटर क्यूब इज 10⁻6 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज लीटर, और ये आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर क्यूब इज 10⁻6 लीटर, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड लीटर, सो दिस इज 10⁻6 लीटर। आपको नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं, लेकिन आपके पास मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, और एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, मोलैरिटी 10⁻15 इंटू वॉल्यूम 10⁻6, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 माइनस। तो ये कितने बन जाएंगे, 10⁻21 नंबर ऑफ मोल्स, और यहां से नंबर ऑफ आयंस निकालने हो तो 10⁻21 इंटू एवोगैड्रो नंबर निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इसी टाइप के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, पर आपको ये चीज फील होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज ये बताओ, ये जो कंसंट्रेशन आई है, कंसंट्रेशन जो है, ये छोटे नंबर है या बड़े नंबर है, 10⁻15, 10⁻15, क्या इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक ये ज्यादा है या कम है? दिस इज सो स्मॉल, दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका ये सीधा सीधा अर्थ होता है कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, अमोनिया के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है। अगर इनकी कंसंट्रेशन देखो कितनी, 10⁻15, 0.00000000000 पता नहीं कितनी, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अमोनिया अपने आप को आयनाइज नहीं करना चाहता। दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ कि अमोनिया इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई कोवलेंट लिक्विड होगा वो हमेशा अपने आप को आयनाइज नहीं होने देना चाहेगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसको बस ये पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर, कोवलेंट स्ट्रक्चर, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री उसे मैथमेटिकली बताती है कि उसके कोवलेंट होने का मतलब क्या है। उसके कोवलेंट होने का मतलब है कि उसकी टेंडेंसी अमोनिया की फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में रहने की ज्यादा है, पर उसकी टेंडेंसी आयंस फॉर्म में आने की बहुत कम है।
क्योंकि उसके आयंस की कंसंट्रेशन तो देखो कितनी है, 0 के बराबर, 10⁻⁻15। समझते हो ना, ऑलमोस्ट 0। यानी कि अमोनिया का मॉलिक्यूल डज नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू दिस। इसका मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट हमेशा अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में रखना चाहता है, बिकॉज वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है बेसिकली। अब मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन यू टेल मी द सेम थिंग, कैन यू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फॉर द वाटर? अगर मैं आपको ये डाटा दूं, सेम क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। For water, ionic product of water is 10⁻⁻14 at 25 degrees Celsius. Calculate degree of dissociation of water. Calculate concentration of H3O plus. Calculate concentration of OH minus. Calculate Ka for water. Now I am leaving it on you. You have to solve this and tell me the answer. Solve it. गोपाल बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम जैसे बच्चों के कारण ही मजा आता पढ़ाने का। वेरी गुड आनंद, बिल्कुल ठीक। एकलव्य, शिवम बिल्कुल ठीक। देव बिल्कुल ठीक। संयम करेक्ट। तनय, अब मैंने वाटर का वॉल्यूम अगर नहीं दिया तो मैंने मोलैरिटी पूछी है ना, मोलैरिटी की डेफिनेशन खुद सोचो। 1 लीटर वाटर में अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मोलैरिटी पूछी है मतलब 1 लीटर सोल्यूशन हो गया अपने आप। बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। संयम, सलोनी बिल्कुल ठीक। शशांक करेक्ट। तनु करेक्ट। यश गहलोत बिल्कुल ठीक। पर अभी तक मेरे पास आंसर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर का नहीं आया। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर? व्हाट इज Ka ऑफ वाटर? And this question is for your JEE Mains. अस्मित कुमार बिल्कुल ठीक। सालिक अजीम एक्सीलेंट। शिवम पटेल बिल्कुल ठीक। आनंद करेक्ट। डेल करेक्ट। तो अब आप कैसे करोगे? वाटर के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? वाटर प्लस वाटर गिव्स यू H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। लेट अस सपोज इनिशियली वाटर की कंसंट्रेशन C है, पर क्या वाटर की कंसंट्रेशन आपने निकालनी सीखी थी? थोड़ी देर पहले मैंने कुछ यहां पर लिखा हुआ था, वाटर की मोलैरिटी निकाली थी। अगर आपको ध्यान हो 55.5 हमने बोला था किसी भी लिक्विड की कंसंट्रेशन निकालनी हो
किसी भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या उसका एक्टिविटी निकालना हो, दैट इज डेंसिटी बाय मोलर मास इनटू 1000। और वाटर की डेंसिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती कि आपको पता होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml और मोलर मास 18, तो 1000 बाय 18 इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज 55.5। जब तक इक्विलिब्रियम आएगा 55.5 में से x अमाउंट डिसोसिएट करेगा, तो ये बनेगा x मोलर। और आपको आयनिक प्रोडक्ट दी हुई है, और इसके लिए आप वाटर के लिए Ka का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और वाटर के लिए कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, 55.5, क्योंकि वाटर के लिए एक्टिव मास कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, मोलर मास डज नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर मैंने यहां ले ली वैल्यू, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 1000 बाई 80। बट दिस नंबर इज नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw, और आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू दी हुई 10⁻⁻40। और जब ये दोनों नंबर सेम है, तो यहां से x की वैल्यू 10⁻⁷ मोलर आ गई। तो आपको यह पता लग गया कि इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर है, और x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मैं यहां पे आपको एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन देने लगा हूं। बच्चों, जब x की वैल्यू 10⁻⁷ है, x की वैल्यू, क्या मैं इसे यस लिख सकता हूं 55.5 माइनस 10⁻⁷। ये नंबर अगर ऐसे लिख दूं, तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये नंबर सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा। 55.5 माइनस 10⁻⁷ की वैल्यू क्या आएगी, 55.5। इसीलिए मैंने आपको ये बोला है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, क्योंकि आप ये देखो कि इसकी वैल्यू कितनी छोटी है, और जितनी इसकी वैल्यू है उतना ही यहां से सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए सॉल्वेंट जब तक प्योर होता है, उसके लिए ये जो नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, टेंडिंग टू 0। 10⁻⁷ मतलब 0.0000001, क्योंकि ये डिफरेंस तो 55.5 रह गया, ये नंबर तो कांस्टेंट है 55.5। नहीं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था 55.5 माइनस x, पर दैट नंबर इज सो स्मॉल दैट रिमेन्स 55.5। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कभी भी लिखनी हो, वाटर की एज ए कंसंट्रेशन चाहिए, किसी लिक्विड की एक्टिव मास रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट calculated value is density by molar mass into 1000. So this number is not going to change, and hence you can say that this value water के लिए degree of dissociation निकालना सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, जितनी मोलर कंसंट्रेशन घटी 10⁻⁷ डिवाइड बाय 55.5, which is 10⁻⁷ by 1000 by 80, and this number is 18 into 10⁻⁻10. This is degree of dissociation of water. अब मेरा अच्छा सा सवाल आपके लिए, ध्यान से सुन के बताओ, क्या वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? ये 18 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, इसे मैं स्मॉल बोलूं या वेरी स्मॉल बोलूं? 10 की पावर -10, इट्स वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। अब आप मुझे यह बताओ ध्यान से, और इस वक्त मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूं शिवम का, जिसने मेरे से सुबह वाले सेशन में पूछा था, सर आपने इसको एक्वस लिखने का क्या रीजन बताया था?
मैं शिवम पटेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे वाले शिवम की, जिसने पूछा था सर मेरे को एक्वस का क्या रीजन बताया था आपने। मैंने कहा था अभी मैं रीजन नहीं बताया, शाम वाली क्लास में बताऊंगा। अब हम इसे कैसे जस्टिफाई करें कि आप एक्वस क्यों लिख रहे हो। हमेशा एक्वस वर्ड उसके लिए लिखा जाता है जो यूजुअली किसी सॉल्यूशन में एज ए सॉल्यूट हो। और सॉल्यूट कौन होता है? जिसकी कंसंट्रेशन स्मॉल हो। अब मुझे यह बताओ, अगर वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 है, वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 है, तो ये नंबर छोटे नंबर है ना 55.5 से। तो अब हम कहेंगे दे आर इन स्मॉल कंसंट्रेशन, देयर कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल, दे आर ट्रीटेड लाइक सॉल्यूट। वाटर इज अ सॉल्वेंट, यानी कि दिस मिक्सचर इज ऑफ 3 कंपोनेंट, H2O, H3O plus and OH minus. There are 3 component, but its concentration is so small, so like a solute, its concentration is so small, that's why we write it as aqueous, because they are represented like very small quantity of something present in water. Is that clear to you, Shivam? जब ये पूछा था कि aqueous का रीजन, कि जिसकी भी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में जो भी होगा वो तो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो जब हमें कोई कह दे कि स्मॉल क्वांटिटी में कुछ पानी में मिलाया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक ए सॉल्यूट। उसके लिए फिजिकल फॉर्म क्या लिखते हैं? एक्वस। पर अब आप एक ये चीज बताओ, जब इनकी कंसेंट्रेशन इतनी कम है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना चाहता है या बैकवर्ड जाना चाहता है? ये इक्विलिब्रियम कहां जाना चाहता है? बैकवर्ड। तो आप वाटर को क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वाटर इज ए वेरी वेरी बैड इलेक्ट्रोलाइट। And this is the proof again that why water is a covalent molecule, because water does not want to get dissociated into ions. क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन और आयंस की कंसंट्रेशन में बता सकते हो कितना फर्क है? 55.5 नंबर 10⁻⁻7 से कितना बड़ा है? कैन यू टेल मी? 55.5 हाउ मेनी टाइम्स इट इज बिगर देन 10⁻⁻7? आप बोलोगे 55.5 इंटू 10⁻7 टाइम्स। इट्स सो लार्ज। इसका मतलब इस वाटर की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम है। सो दैट इज वी विल से दैट बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज मच लेस देन 1। मैंने 1 क्यों बोला? मैंने 1 से कंपैरिजन क्यों किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? कैन यू टेल मी व्हाई आई एम कंपेयरिंग इट विद 1? मैंने ये क्यों लिखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज मच लेस देन 1? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1? बिकॉज मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी 100%, 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में ये तो नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कहेंगे कि वाटर इज अ वेरी बैड इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कोई कहे Ka ऑफ वाटर बताओ, Kb ऑफ वाटर बताओ, तो अब आप ये नंबर यहां से निकाल सकते हो। दिस नंबर इज 10⁻14 by 1000/80। ये नंबर 10⁻7, ये 10⁻7। तो हम कहेंगे कि दिस वैल्यू इज 18 into 10⁻16, which is 17, 1.8 into 10⁻16। अब आप बताओ वाटर के लिए Ka नंबर छोटा है या बड़ा है? वाटर का Kb छोटा है या बड़ा है? वाटर के लिए Ka Kb वैल्यूज दे आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब water is, this implies water is very weak acid or base।
अच्छा, इस चैप्टर की बिगिनिंग अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग पता कैसे की थी? मैंने डेफिनेशन लिखाई थी इलेक्ट्रोलाइट की, और इलेक्ट्रोलाइट में बोला था जिस सब्सटेंस को पानी में मिलाओ और वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाए। मुझे ये बताओ, वाटर क्या अपने आयंस में स्प्लिट होना चाहता है? क्या यहां से क्या पता लगा? क्या वाटर की टेंडेंसी अपने आयंस में स्प्लिट होने की है? नहीं है। इसलिए आपसे कई बार यह पूछा जाता है, वाई प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह यूं कहा जाता है, वाई कंडक्टेंस ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट इज वेरी लो। क्योंकि किसी लिक्विड में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी किसके कारण से होती है? आयंस के कारण से होती है। किसी भी लिक्विड में अगर आप बोल रहे हो ना कि वो लिक्विड एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? क्योंकि उस लिक्विड में आयंस मौजूद होने चाहिए, और वाटर में आयंस बहुत कम मात्रा में है। ये इतने वाटर में जो आयंस की कंसंट्रेशन है, ये नहीं कि वो बिल्कुल जीरो है, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इसलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि आयंस कुछ तो हैं, चाहे वो मरी हुई मात्रा में है। इसलिए प्योर वाटर की आयनिक कंडक्टेंस इज बैड बिकॉज वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर उसी पानी में मैंने कुछ एसिड मिला दिया या बेस मिला दिया या कोई सॉल्ट मिला दिया, तो पानी में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तब वही वाटर पहले के कंपैरिजन में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, जब पानी में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। इसलिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाई प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या रीजन दोगे? व्हाई प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज वाटर हैज वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब तनिष्क ने पूछा व्हाट अबाउट डिस्टिल्ड वाटर? जस्ट गूगल इट, चेक इट, आई डोंट नो, क्योंकि वो मेरे टॉपिक से थोड़ा ऑफ द ट्रैक है। लेकिन आपको ये जितनी भी मैंने वैल्यूज यहां लिखा है, ये याद होनी चाहिए। यू हैव टू मेमोराइज इट, ताकि अगर कभी जेईई मेंस में ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद हो और आप टिक लगाओ। सो द पॉइंट इज कि भाई जब भी किसी सॉल्वेंट के लिए आपको उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी हो, उसके आने वाले कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन आयंस पता हो, तो वाटर के लिए कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए। दिस शुड बी इन योर मेमोरी। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वाटर के लिए H3O+ की कंसंट्रेशन, वाटर के लिए OH- की कंसंट्रेशन, वाटर के लिए Ka, ये चारों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए वाटर की। नोट करो जल्दी से। शिवम पटेल ने पूछा आयंस इंक्रीज करने से कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगी? बड़ा बेकार क्वेश्चन पूछा यार। A solution is conducting only because movement of ions generate current. जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में आयंस होंगे, जितना ज्यादा करंट कैरी करने वाले लोगों की संख्या होगी, हु विल कैरी द करंट? आयंस। और जितने आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना सॉल्यूशन बेटर कंडक्टर कहलाएगा। तो मैं इसी टॉपिक पर एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं। यू विल अगेन सॉल्व योरसेल्फ। इस टॉपिक पर बेस्ड 2 सवाल आपकी शीट में है। एक्सरसाइज 1
पार्ट 1 में सेक्शन बी में B4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अनाउंसमेंट सुन लो ध्यान से। इन दोनों क्वेश्चंस को आज आप ट्राई करोगे एंड आई रियली होप कि आपसे हो जाए। अगर नहीं हुए तो इस पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, और अगर मेरी प्लेलिस्ट में देखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम की तो वहां पे L4 L5 ध्यान से सुन लेना, मैंने रिपीट नहीं करना। अब L4 L5 की टैगिंग लाइन अगर पढ़ोगे, वीडियो की टैगिंग लाइन, टाइटल लिखा होता है ना वीडियो का, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, उसमें साफ साफ लिखा है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B4 प्रॉपर लिखा मिलेगा। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा मिलेगा टैग। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? पहली बात तो खुद करना सॉल्व, क्रेडिट आपका हो मेरा ना हो। अगर नहीं हुआ उसमें वीडियो सॉल्यूशन में, वहां पे आप 2 वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर किसी को आज का लेक्चर रिवाइज करना हो, L4 लेक्चर 4, L5 और एक मैंने प्योर वीडियो लिखा हुआ शीट डिस्कशन, ऐसे लिख दिया शीट डिस्कशन। तो उसमें मैंने शीट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने उस शीट डिस्कशन की वीडियो में सॉल्व किए हैं वो मैं आपको क्लास में बिल्कुल नहीं कराने वाला। तो आपने वीडियो की जो टैगलाइंस होती हैं उनमें देख लेना, मैंने ऐसे करके कुछ लिखे होंगे एक सवाल। कोशिश करना, सबसे पहले तो कोशिश करना ये खुद से हो, नहीं हुए तो फिर वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है। मैं और काम कर दूंगा स्पून फीडिंग वालों, क्लास खत्म होने के बाद ना शेयर करूंगा लिंक, इस वीडियो में है ये, उसके बाद भी ना आए समझ में तो जो मर्जी करो, कुछ नहीं कोई कर सकता। आई रियली विश कि आपको मेरे वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े, आप खुद सॉल्व करो। इससे बेहतर खुशी टीचर के लिए कुछ नहीं होगी जब आप अपनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इन ए प्योर एसिटिक एसिड, प्योर सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट is 10 raised by minus सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड is 1.2 gram per centimeter cube and concentration of acetate ion is 10 raised by minus 6 मोलर। करके दिखाओ। Also calculate degree of dissociation of acetic acid. वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml नो डाउट 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है,
हमने 25 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी को एज्यूम कर लिया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 माना है। हम पूरे चैप्टर में वाटर की डेंसिटी कोई भी टेम्परेचर दिया हो हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। 0.99 को अप्रोक्सीमेटली 1 माना है। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड अस्मित कुमार, बिल्कुल ठीक निकाला आंसर। व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, और आपको डेंसिटी गिवन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर निकालना है, एसिटिक एसिड बताना है। कैसे लिखोगे? एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, सपोज इसने H प्लस लूज किया और इसने H प्लस गेन किया, तो CH3CO माइनस प्लस CH3COH2 प्लस। इनिशियली 0 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है C, एट इक्विलिब्रियम C माइनस X, X X। तो अब आपको ये वैल्यू गिवन है एसीटेट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 10⁻⁻⁶। तो अब आपको एसिटिक एसिड के लिए आयनिक प्रोडक्ट सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट मिल गया। कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द टू आयंस, which is 10⁻⁻12 is the answer। अब ये बताओ, ये डेंसिटी क्यों दी है, इसकी कहां जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी की जरूरत कहां पड़ेगी? कंसंट्रेशन निकालने में। क्योंकि कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे किसी प्योर लिक्विड की? डेंसिटी बाय मोलर मास into 1000, and if it is 1.2 into 1000 मोलर मास एसिटिक एसिड का आप निकालो, कितना आएगा? 60। तो ये क्या बन गया? 50 2 मोलर, यही आएगा। कैलकुलेशन, सॉरी 20 मोलर। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? अगर मोलैरिटी पता है, एक्स की वैल्यू भी पता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से कैसे मिलेगा? किस दो नंबर का रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है? x by c। So x is 10⁻⁻⁶ upon 20 is degree of dissociation। और अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये पूछा होता तो आप क्या करते? जस्ट मल्टीप्लाइड योर आंसर विद 100। क्या बन जाता? 5 इंटू 10⁻⁻⁶%। इसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल कैसे करना है। और एक ढक्कन ने मेरे से पूछा है, लिटरली बड़ा बेकार लग रहा है। उसने पूछा सर इसके यूनिट्स क्या होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के? क्या जवाब दूं उसको मैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के यूनिट्स ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ये रेशो है 2 नंबर का, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रेशो है ये। इसके यूनिट्स कैसे हो सकते हैं? हद होती है पूछने की भी।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हेडिंग बना दो अपनी कॉपी में. रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb of acid and conjugate base, base and conjugate acid. सबसे पहले मुझे आप इस सवाल का जवाब दो. राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Ka of acid Ha. Write down an equation for this. Write down expression of Ka. Write down expression for Kb of A minus. मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया, ये लैंग्वेज आ गई इंग्लिश में. आप इसके लिए पहले रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे, इक्वेशन बैलेंस्ड करके उसके लिए के ए के बी का एक्सप्रेशन आप लिखोगे. हमने प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है के ए के बी की. जल्दी से इक्वेशन लिखो. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर के ए ऑफ एच ए एंड के बी ऑफ ए माइनस. HA when dissolved in water, तो ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि अब हम सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेके चल रहे हैं. तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? HA when dissolved in solvent, सॉल्वेंट के लिए लिक्विड, इट विल लूज H प्लस, बिकॉज आपको इसे एज ए एसिड रिप्रेजेंट करना है. तो ये बनेगा A माइनस प्लस H3O प्लस. और यहां के लिए के ए ऑफ एच ए का एक्सप्रेशन क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच ए. अब ये तो आपके पहले सवाल का आंसर हो गया. अब दूसरे सवाल के लिए ए माइनस को कैसे लिखना है? ए माइनस का क्या, कौन सी प्रॉपर्टी बतानी? बेसिक या एसिडिक? क्या पूछा है? के बी. तो यू हैव टू मेंशन ए माइनस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ए माइनस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो मैं क्या लिखूं? ए माइनस वाटर में से क्या करे? H प्लस लूज या गेन? क्योंकि आपको इसे एज ए बेस रिप्रेजेंट करना है, तो ये H प्लस गेन करेगा इससे. इट विल गेन H प्लस फ्रॉम वाटर. तो क्या बनाएगा? HA प्लस OH माइनस. तो यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं जो आपको S ब्लॉक में काम में आएगा. जब भी किसी एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा, किसी भी एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमेशा सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि OH माइनस जरूर बनेगा. OH माइनस का बनना will make the solution basic in nature. So when anion dissolved in water, always true that solution will be basic. So anionic hydrolysis makes the solution basic because OH minus is generated. और KB कैसे लिखोगे? A माइनस के लिए एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस.
अब जिस पर्पस के लिए मैंने आपसे ये काम करवाया, मैंने आपको बोला कि ये काम करके दिखाओ, और अगर आपको ये दोनों इक्वेशन लिखने आ गए, आपने इसको बिल्कुल सही लिखा, तो आप डेफिनेटली बधाई के पात्र, वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है, के ए ऑफ एच ए और के बी ऑफ ए माइनस का प्रोडक्ट आपसे पूछा सवाल में कि इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, व्हाट विल बी योर आंसर। अगर आप के ए जानते हो, के बी जानते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, चेक करके देखो। When you will multiply both, कुछ कटना चाहिए, है ना, कुछ कटकटैया करो। Once you will multiply both expression, you are getting H3O plus into OH minus. And do you know what this product is called? Have we ever discussed about this product of concentration of both ions? This is nothing else other than Kw. And Kw is a constant number. It's a constant. And this is one of the most important result. What I am going to teach you is Ka of something into Kb of something is always Kw constant, provided condition is, look at here, अगर HA एसिड है, एसिड, तो मुझे एक सबसे अच्छा आंसर दो, अगर HA एसिड है तो A माइनस इस HA का क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस है ये। और अगर A माइनस को मैं बेस बोलूं, A माइनस अगर बेस हो तो HA क्या बन गया, A माइनस का कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस रिलेशन is only and only valid for acid and its conjugate base. For base and its conjugate acid. आज की क्लास के 3 रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। This is first result. Ka into Kb is Kw, पर किसके लिए, किसी एसिड का Ka और उसके कंजुगेट बेस का Kb, किसी बेस का Kb उसके कंजुगेट एसिड का Ka, इनकी प्रोडक्ट इज Kw। ये एक रिजल्ट आज की क्लास का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल चैप्टर। सेकेंड रिजल्ट, Kw is प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H3O plus एंड OH माइनस, ये सेकेंड रिजल्ट। अब आपसे कई बार क्वेश्चन में सीधा नहीं पूछा जाएगा इसका कंजुगेट एसिड बताओ, इसका कंजुगेट बेस बताओ। कई बार वो जेई मेंस वाले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका कंजुगेट बेस बताओ, इसका कंजुगेट एसिड बताओ, वो ऐसे पूछेंगे Ka of H2CO3 into Kb of what is Kw। तो आपको पता होना चाहिए Ka इंटू Kb Kw के बराबर है, तो ये रिजल्ट तभी वैलिड है अगर ये एसिड है, ये एसिड है A, तो अब इसका कंजुगेट बेस लिखना पे यहां पे। इनडायरेक्टली उसने आपसे यही पूछा है H2CO3 का कंजुगेट बेस, बट स्मार्ट वे में पूछा है। तो आपने करना क्या है, इन्होंने A लिखा ना, A यानी कि H2CO3 को एसिड माना, तो फिर Kb किसका लिखना है, कंजुगेट बेस का, और कंजुगेट बेस आपको लिखने सिखाए थे। तो H2CO3 का कंजुगेट बेस इज HCO3 माइनस। तो मुझे आपको यही प्रैक्टिस करवानी है। अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा Ka ऑफ समथिंग इंटू Kb ऑफ OH माइनस इज Kw, व्हाट इज दिस, यानी कि अगर OH माइनस बेस है तो OH माइनस का Kb, तो यहां क्या लिखूं, किसका एसिड, कौन से एसिड का, जो OH माइनस का कंजुगेट एसिड हो। और कंजुगेट एसिड OH माइनस का कैसे लिखना है, यू नो दैट, एंड इफ यू डोंट नो देन ईदर वॉच प्रीवियस वीडियो और डोंट अटेंड द क्लास, क्योंकि हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी कंजुगेट एसिड बेस लिखने की। तो अगर OH माइनस बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, वाटर। अगर मैंने ऐसा लिखा Ka of H3O plus into Kb of what is Kw,
तो अब आपको क्या लिखना है, H3O प्लस का, H3O प्लस एसिड है, तो अब इसका कंजुगेट बेस बनाओ, तो क्या लिखोगे, इट इज वाटर, क्योंकि H3O प्लस में से H प्लस हटा दो तो वाटर आएगा. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर टूडेज क्लास. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज 4. आज की क्लास के ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है. तो अगर मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, Ka ऑफ फिनोल इंटू Kb ऑफ डैश इज Kw, K of something into Kb of formatine is Kw, Ka of something into Kb of NH4 plus is Kw, fill in the blank. अगर ये एसिड फिनोल, दिस इज एसिड, तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, बेंजीन के साथ O माइनस, क्योंकि H प्लस हटेगा तो ये O माइनस बनेगा. दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, इसका नाम है फिनॉक्साइड. अगर ये बेस है Kb फॉर अ बेस, तो इसका कंजुगेट एसिड, इसको H प्लस दे दो, क्या बनेगा, HCOOH. सॉरी, ये के अमोनिया है, Kb ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया अगर बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड NH4 प्लस. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाएंगे. कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कमिंग बैक टू दिस. वेट, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ और सिखाना है. आपने अब जो चीज ध्यान में रखनी है, हैंड नोट, Kw ऑफ वाटर, अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं ना वाटर की, अगर आप में से मैं आपको ये पूछूं, ये प्रोसेस फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सोच के बताओ. ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, सोचो. certainly this reaction फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है. क्या रीजन है, कैसे तुक्का मारा, तुक्का मारा है, रीजन है कोई, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है. ये मत बोलो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है. बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक भी है, पर पूरा अभी तक सेटिस्फैक्टरी आंसर मुझे नहीं मिला. कुछ ने बहुत अच्छा आंसर दिया, कुछ ने बहुत अच्छा आंसर दिया.
अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं ये बोलूंगा कि सर अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन देखो ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट होके ये वाटर बनेगा। अगर मैं ये ऑपोजिट चार्ज आयंस की बात करूं, दे विल ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर, और जब ऑपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए आप कह सकते हो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। या आप ये कह दो, जो कि कुछ बच्चों ने कहा भी और सही भी था, कि सर वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है तो वाटर की डिसोसिएशन आयनाइजेशन के लिए बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो वाटर में H और OH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तभी बनेगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो कि वाटर का आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन आयन, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रही है। वाटर का H+ और OH- अलग करना हो तो बॉन्ड ब्रेक करना है। और दूसरी चीज ऐसे समझ लो, ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू रिलीज एनर्जी फॉर्मिंग वाटर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। अब आपको मैं अगर ले जाऊं केमिकल इक्विलिब्रियम में ली-चैटलर प्रिंसिपल या वेंट हॉफ इक्वेशन में, तो मेरा सवाल आपसे ये है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन fill in the blank, equilibrium constant K equilibrium dash with increase in temperature. You have option increases or decreases. किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बढ़ने से डैश होता है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर इज इंक्रीजेस। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपके सामने Ka लिख रहा हूं वाटर का, या Kb लिखूं वाटर का, तो ये वैल्यू है H3O+ की कंसेंट्रेशन इंटू OH- की कंसेंट्रेशन अपॉन वाटर की कंसेंट्रेशन, है ना, और ये नंबर है Kw। दिस कंसेंट्रेशन इज कांस्टेंट, ये नहीं चेंज होने वाली, ये 55.5 है वाटर के लिए फिक्स। अब अगर टेम्परेचर के बढ़ने से Ka बढ़ेगा, क्योंकि Ka is equilibrium constant for this reaction, Kb is equilibrium constant for this reaction. For this reaction, Ka and Kb are their equilibrium constant. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो Ka बढ़ेगा, अब ये कांस्टेंट है, और अगर ये नंबर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि Kw टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर टेम्परेचर के बढ़ने से Ka बढ़ रहा है पर ये कांस्टेंट है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रहा है, Kw। सो द पॉइंट इज दिस Kw इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वाटर की ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जाएगी, आपने अभी ये लिखा था ना कंसेंट्रेशन 55.5 माइनस x, ये x, ये x, और वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x बाय 55.5। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर ये फॉरवर्ड में जाएगी तो इनके कंसेंट्रेशन ये x वैल्यूज बढ़ेंगी ना, और अगर ये दोनों नंबर बढ़ना शुरू कर गए तो इससे क्या पता लगता है, Kw ये नंबर बड़ा हो रहा है, ये नंबर बड़ा हो रहा है, मतलब Kw बढ़ रहा है। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x वैल्यू बड़ी हो रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जा रहा है। इसलिए आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर equilibrium, which equilibrium, this equilibrium number 1, this equilibrium
moves in forward direction. और वाटर के लिए जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी कि ये दोनों नंबर बढ़े तो KW भी बढ़ा। और अगर X की वैल्यू बढ़ रही है तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अल्फा फॉर द वाटर, KA, KB, KW, concentration of H3O plus, concentration of OH minus increases with increase in temperature. I hope this is very clear to everybody. क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर फॉरवर्ड जाएगी तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यानी कि अगर X की वैल्यू बढ़ रही है, X की वैल्यू बढ़ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, और अगर ये दोनों नंबर बढ़े हुए तो KW भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, इसलिए KA, KB भी बढ़ेगा। और ये याद रखना, ये सवाल जेईई मेंस में कई बार पूछा गया, कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं। KW of water at 25 degree Celsius is 10 raised to minus 14. What can be KW for water at 90 degree? और आपको चॉइसेस दी हैं 10 raised to minus 16, 10 raised to minus 20, 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 18. क्या आंसर दोगे? अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री है तो KW इतना है, और अगर 90 डिग्री हो गया तो अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर। नन अदर देन C। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से KW बढ़ेगा, और ये तीनों ऑप्शन छोटी हैं, इससे एक ही ऑप्शन बड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लग जाती, ऑड मैन आउट, कि तीन ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन, सब छोटे छोटे हैं, इस नंबर से ये बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो छोड़ने नहीं, ये फ्री के मार्क्स हैं। अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलेगा। For pure water, what is concentration of H3O plus? What is concentration of OH minus at 25 degrees Celsius? KW is 10 raised to minus 14. Can you tell me? वाटर के लिए ये दोनों नंबर XX थे ना, और आपने ये दोनों नंबर की वैल्यू जो X रखी हुई है, आपको पता है H3O प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट KW, और ये दो नंबर सेम है, तो ये X की वैल्यू 10 raised to minus 7 मोलर है। तो जब तक वाटर प्योर है, जब तक वाटर प्योर है, वाटर में H3O प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर होने के कारण हम बोलेंगे वाटर न्यूट्रल है, क्योंकि वाटर में जितना एसिडिक कंटेंट है उतना ही बेसिक कंटेंट है। वाटर में H प्लस की कंसेंट्रेशन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर है, तो मैं बोलूंगा वाटर इज न्यूट्रल। सो फॉर न्यूट्रल वाटर requirement is concentration of H3O plus should be equal to concentration of OH minus. Now I am going to define three terms.
we are going to define three terms. pKa, pKb, pKw, pH, pOH. किसी भी नंबर के आगे अगर ये P अल्फाबेट लग गया, P, तो इसकी डेफिनेशन है माइनस लॉग ऑफ Ka. जिस नंबर के साथ P लगा उसके लिख रहे हैं माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ दैट नंबर. अगर बोला है pKb, माइनस लॉग ऑफ Kb टू द बेस 10. अगर बोला है pKw, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kw. pH, minus log to the base 10 for H plus concentration. pOH, minus log to the base 10 of OH minus concentration. जब भी कभी आपके सामने P अल्फाबेट के साथ कोई टर्म आ गई तो नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ दैट नंबर. और H plus aqueous is nothing but H3O plus का concentration. They are same because H plus exists in water like hydronium ion. अब यहां से अगर मैं आपको ये बोलूं Kw for water at 25 degree Celsius is 10 raised to minus 14. Can you tell me what is pKw for water at 25 degree Celsius? ऑब्वियसली आप बोलोगे माइनस लॉग Kw. और इतनी मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए. इट इज 14. अब यहां से आप ये कंक्लूजन निकालोगे यदि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, यदि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका Ka बड़ा है, और अगर Ka बड़ा है तो माइनस साइन लगने से pK छोटा हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka बड़ा होगा पर pK छोटा होगा. मान लो कोई बेस वीक है, वीक बेस का Kb छोटा है और छोटे होने के कारण माइनस साइन लग जाए छोटे नंबर के आगे तो वो बड़ा माना जाता है. तो मैं कहूंगा वीक बेस का pKb बड़ा है. तो यहां से कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज लार्ज Ka, therefore small value of pK. Strong base has large Kb. बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका Kb बड़ा, और अगर Kb बड़ा तो नेगेटिव साइन लग गया बड़े नंबर के आगे तो pKb क्या बन जाएगा, छोटा. therefore small pKb. तो आप क्या वीक एसिड के लिए बताओगे वीक एसिड का pKa बड़ा होगा छोटा होगा? वीक एसिड का pKa इज लार्ज, मोर. वीक बेस का pKb, वीक बेस का pKb, ऑब्वियसली वीक बेस के लिए pKb वैल्यू विल बी मोर. तो अब आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूं. अभी आपने थोड़ी देर पहले Ka ऑफ वाटर, Kb ऑफ वाटर ये वैल्यू निकाली थी 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 16. तो आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है pKa वैल्यू ऑफ वाटर कितनी है, pKb वैल्यू ऑफ वाटर कितनी है. कर पाओगे? अगर आपको Ka वैल्यू पता हो, Kb वैल्यू पता हो, ये दोनों नंबर पता है और आपको pKb बताने हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 16, छोड़ो मैं ही बता देता हूं. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा 15.74. और ये याद रखना है,
15.74। क्वेश्चन में ये गिवन होगा log 1.8 इज 0.26, ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, ये गिवन मिलेगी लॉग वैल्यू। आपको लॉग वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको गिवन मिलेगी। आप एक स्मार्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आपको ये पता लग गया Ka of acid and Kb of conjugate base, because you know that this number is Kw, है ना? अभी किया था ना हमने ये, किसी एसिड का Ka और उसके कंजुगेट बेस का Kb का प्रोडक्ट Kw है, मानते हो? अभी हमने किया था ये प्रूफ। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, दोनों तरफ लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा log of Ka of acid into Kb of conjugate base is log Kw if I take log on both sides, right? अब अगर ये दो नंबर के प्रोडक्ट पे लॉग लग रहा है तो log m into n, log m into n आप क्या लिख सकते हो? log of m plus log of n is equal to log Kw. Log of this plus log of this, log की प्रॉपर्टी, and if I multiply with -1 on both sides, if I multiply with -1 on both sides, ये बनेगा minus log Ka of acid plus minus log Kb of conjugate base minus log Kw. Can you tell me what is this? What is this? And what is this? Look at here. What will be the result? Result is pKa of acid plus pKb of conjugate base is pKw। और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, pKa of water is 15.74, what is pKb of OH minus at 25 डिग्री सेल्सियस? कैसे करोगे? pKa of water is 15.74, pKb of OH minus निकालना है। क्या इनका कोई आपस में रिलेशन है? वाटर अगर एसिड है तो OH माइनस इसका कंजुगेट बेस है, वाटर अगर एसिड है तो OH माइनस उसका कंजुगेट बेस है। तो आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो, pKa ऑफ वाटर प्लस pKb ऑफ OH माइनस इज pKw, और 25 डिग्री पे अभी आपने pKw की वैल्यू 40 नोट की थी, ये सॉल्व किया हुआ आपके सामने। दिस नंबर इज 40। सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस? इफ इट इज 15.74, pKb of OH minus is 14. So pKb of OH minus is minus 1.7. है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो गलत बिल्कुल भी नहीं करने। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, pKa of H3O plus, you have to find pKb of water is 15.74. pKb of water. What will be your answer? What will be your answer? What is the relation between water and H3O plus? Water is dash. Water is dash of H3O plus is dash of water.
pKa of H3O plus pKb of water should be pKw, because water अगर बेस है तो H3O plus इसका कंजुगेट एसिड है। तो आप यहां से जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो pKb ऑफ वाटर इज कितना 15.74, 25 डिग्री सेल्सियस पर pKw की वैल्यू 14। तो यहां से आपके पास क्या रिलेशन आ गया, 14 माइनस 15.74 माइनस 1.7। इसलिए आपकी शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का एक सवाल दिया हुआ है और आपको मुझे उसका आंसर अभी बताना है। pKa of H3O plus pKa of water is dash. You have to solve right now. What will be your answer? अगर आप मेरे नोट्स ही पढ़ जाओगे ना, आपके जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आपके नोट्स में से होंगे। इतनी डिटेल में करवा रहा हूं। क्या आंसर आएगा? अब तो आपके सामने ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। ये तो हर बच्चा अब कर सकता है। ऐसे सवाल आ गया, pK of H3O plus is how much? minus 1.74. pK of water, which is 15.74. So this answer is 14. तो अब यहां से अंतिम लाइन कंक्लूड करते वक्त क्लास को वाइंड अप करते टाइम हो चुका है। ध्यान से सुनो। वाटर, अभी आपने लिखा था अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा, अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका pKa वैल्यू छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका pKa वैल्यू छोटा होगा। अगर कोई बेस वीक होगा, वीक बेस, तो उसका pKb, वीक बेस का pKb बड़ा होगा। तो जाने के लालच में कंक्लूडिंग लाइन पे इनडायरेक्टली जस्ट कैजुअल मत होके जाना, बिकॉज अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे जाके क्लास खत्म कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज हैव वीक conjugate base and vice versa. Strong base always have weak conjugate acid and vice versa. आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अभी ये इक्वेशन देखी थी, Ka into Kb is Kw. This is for acid, then it is for conjugate base. If it is for base, then it is for its conjugate acid. अब बच्चों यहीं से अपना डिसीजन खुद बनाओ, खुद से सोचा है। यहां पे Kw कांस्टेंट है, Kw कांस्टेंट है। मान लो मैंने ये बोला कि कोई एसिड वीक है, वीक, अगर वीक है तो उसका Ka छोटा होगा बड़ा होगा। अगर कोई एसिड वीक है, वीक एसिड का Ka छोटा, और ये कांस्टेंट है, तो अगर ये नंबर छोटा होगा तो अब Kb क्या होगा, बड़ा या छोटा? अगर ये छोटा नंबर है और ये नंबर कांस्टेंट है तो अब Kb क्या होगा, बड़ा ना। किसका Kb? कंजुगेट बेस का Kb। और जिसका Kb बड़ा उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं या वीक बोलते हैं? अगर Kb बड़ा हो गया यानी कि कंजुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज एसिड इज वीक। तो वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया यानी कि Ka बड़ा,
इफ Ka is big then Kb will be small. किसका? कंजुगेट बेस का. इसका मतलब stronger is the acid, its conjugate base will be weak base. I hope you got this point. अगर मैंने बोला बेस is strong, यानी कि Kb बड़ा, बेस is strong, तो इसका कंजुगेट एसिड वीक, क्योंकि उसके लिए Ka छोटा है. बेस इज वीक, बेस इज वीक, Kb स्मॉल, तो फिर Ka विल बी लार्ज, कंजुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग. तो ध्यान से यहां से देख लो, यहीं से देख लो. अगर आपको यहीं से देखना हो वाटर का Kb नंबर 1.8 इंटू 10⁻⁻16 है, क्या आप Ka ऑफ H3O प्लस बता सकते हैं? अगर वाटर का Kb नंबर आपको पता है, क्या उसके कंजुगेट एसिड का Ka यहां से निकाल के दे सकते हो? क्योंकि ये वाटर बेस है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है. तो यहां से आप अगर इसे सॉल्व करके बताओ तो ये क्या बन जाएगा? Ka ऑफ H3O प्लस इंटू Kb ऑफ वाटर इज Kw विच इज 10⁻14. तो आप मुझे इसके लिए Ka वैल्यू राइट नाउ बता सकते हो कितनी आएगी? अगर ये नंबर 1.8 इंटू 10⁻⁻16 है, तो ये नंबर कितने आएगा? 14 तो कभी नहीं आएगा. गलत है चिराग, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही बेकार है. यश गहलोत ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 55.5. 1000 by 18, 55.5. यानी कि ये वैल्यू 55.5 आएगी और ये नंबर 1.8 इंटू 10⁻⁻16 है. अब आप खुद डिसीजन लीजिए. वाटर का Kb नंबर छोटा है, पर H3O प्लस का Ka नंबर बताओ. इसके मुकाबले में 55.5 बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? Kb फॉर द वाटर इज स्मॉल, बट H3O प्लस का Ka इज वेरी लार्ज. इसका मतलब H3O प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? H3O प्लस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. Ka of water is 1.8 into 10⁻⁻16. Can you tell me Kb of OH minus? What will be the answer? Ka of water, water is acid, A for water acid, OH minus its conjugate base. तो आप क्या लिखोगे? Ka of water into Kb of OH minus is Kw, which is 10⁻14 at 25 degrees Celsius, and this number is 1.8 into 10⁻⁻16. तो यहां से आप देख सकते हो कि Kb of OH minus की वैल्यू 55.5 आएगी. तो इसका मतलब क्या है? 10⁻⁻14, सॉरी 10⁻⁻14, 10⁻⁻14. तो यहां से आप बताओ कि OH माइनस का Kb बड़ा आया 55.5 और वाटर का Ka देखो. तो क्या यहां से ये चीज आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए, फील होनी चाहिए कि अगर एसिड वीक होगा तो उसका कंजुगेट पार्टनर स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बेस वीक होगा तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. एंड H3O plus and OH minus are very very strong acid and strong base. Ultimately strong acid strong base के अगर मैं नाम बताऊं ना, H3O plus and OH minus.
They are very strong acid, very strong base. So this is all up for today's class. तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं.